नमस्कार साथियों। मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी से अध्यक्ष नवनीत गुसाई और हमारी एक उत्तराखंड राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी है। आज उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं और वर्तमान में भाजपा सरकार व कांग्रेस सरकार इस पे उत्तराखंड में काबिज हो रही है। और क्षेत्रीय जल जो हमारी क्षेत्रीय दल है उसको लोगों को आगे आना चाहिए, इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए सब लोगों को। और मैं देहरादून राजधानी जो बनी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और आज यहाँ पे इतनी समस्या आ चुकी हैं। और अभी अभी भाजपा सरकार ने 25 सालगिरह मनाई, राष्ट्रपति महोदय को बुलाया, प्रधानमंत्री जी को बुलाया और अपना गुणगान गाया। जैसे बहुत उपलब्धि करी है इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, धामी सरकार ने। और अपनी हट धर्मिकता के चलते हुए अपना शान दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड में सारे भू माफिया, शराब माफिया, नदी माफिया, बिल्डर माफिया और मूल निवास इन्होंने ऐसा लागू करा उत्तराखंड में, हरिद्वार को छोड़ दिया गया है। मतलब मूल निवास ऐसे बन रहा है, पूरे राज्य के लिए नहीं बन रहा है, अलग अलग जिले के लिए निवास वो बन रहा है। तभी भी भू माफिया यहाँ पे सक्रिय हैं, ज़मीनें बिक रही हैं, सारे आ रहे हैं। और ऊपर से कहते हैं डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोक्रेसी चेंज हो रही है। चेंज तो जब इनके दलाल ये भाजपा में प्रॉपर्टी डीलर हैं तो तोड़ निकाल लेते हैं। और सब में ज़्यादा जो राजधानी देहरादून में है, एमडीडी दोषी है। इसने गली मोहल्ले में भी कमर्शियल कर दिया है, ना रेजिडेंशियल का पता है ना कमर्शियल पता है। और इन्होंने अपना पैसा बटोरने लग गए हैं। इनका धामी का ही एमडीडी में जो अध्यक्ष बना हुआ, उपाध्यक्ष बना हुआ है एमडीडी का, सब दलाली कर रहे हैं। ये ना तो ये कर्मचारी हैं, ये सिर्फ धामी के दलाल बने हुए हैं। और फिलहाल वर्तमान में देहरादून में 3 तरह से धरने चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं देहरादून जो कचहरी स्थित है, कोर्ट है, कचहरी स्थित है, यहाँ पे 1 हफ्ते से पूरा रोड जाम कर दिया गया है। 3 बजे तक रोज जाम होता है, जो वकील जाम करते हैं। वकीलों का भी सही है जाम करना भी, क्योंकि पहले कोर्ट बना दी गई है, उनके लिए चेंबरों की बैठने की व्यवस्था नहीं करी गई है। एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। और वर्तमान में जो कचहरी का पार्ट है, और इनको वकीलों को ही देना चाहिए था चेंबर बना के, और जैसे भी उनको देना चाहिए था, जिससे उनका रोज़गार चलते है, स्वयं अपना काम करते हैं। हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं कोर्ट से और रोज़गार मिला है, टाइपिस्ट हैं, सब लोग हैं। उनको अलग अलग जगह पे उनको देना चाहिए था, तरीके से देना चाहिए था। और जो दून अस्पताल बनाया गया उसको ये टुकड़ों में ज़मीन दी जा रही है कचहरी की तरह, उसकी हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह बनना चाहिए था, जैसे वहाँ इंद्रेश हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पे इतनी जगह भी थी, एक्वायर कर लेते इंद्रेश की ज़मीन को, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज अंदर बन जाता, जिसमें हॉस्टल भी होता, वो भी होता है ना, सब अंदर ही होता मेडिकल कॉलेज। अब वहाँ से भर भर के जो वहाँ पे आधा पार्ट बना रखा है इन्होंने हॉस्टल वगैरह, जो इंद्रेश हॉस्पिटल के पास है, तो वहाँ से बसें भर भर के आती हैं। और यहाँ पे दून अस्पताल के पास यहाँ पे कहीं जगह नहीं होती है। इन्होंने दून अस्पताल बनाना था, रोड दोनों तरफ 10-10 फुट चौड़ी करते, नगर निगम भी था तो फर्क नहीं पड़ता, पेड़ भी लग जाते, रोड साइड भी चौड़ी हो जाती, 10-10 फुट अगर जगह करते। तो इसने पूरा, जो अंग्रेज़ों ने तो इसको उत्तराखंड को बसाया, बनाया, अच्छे पुल बनाए। इन्होंने जो आए हैं, जो नकली आरएसएस के जो भूखे नंगे जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पूरा उत्तराखंड को लूट के खा गए हैं। इसकी आज लोग नहीं समझ रहे हैं, रोज़गार नहीं दे रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस दून अस्पताल को जिला अस्पताल ही रहना चाहिए था, और हॉस्पिटल तो कहीं और जगह मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए था। सब में ज़्यादा गंदगी यहाँ है, डॉक्टर यहाँ नहीं हैं, स्थिति बहुत ख़राब है दून अस्पताल की। आज पता नहीं कौन सा डॉक्टर देखता है, कल कौन सा डॉक्टर देखता है। आज यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या बहुत आ चुकी है, पूरे उत्तराखंड में समस्या आ चुकी है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बहुत बुरा हाल है। बाहर के भू माफिया आ रहे हैं यहाँ पे, और शिक्षा माफिया भी आ गए, रोज़ नकल विरोधी काम हो रहे हैं यहाँ पे। जो भी गंद होता है, इसकी हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। और
अगर आम आदमी की समस्या पर जाम करता है तो ये तुरंत ही केस लगा देते हैं। और धामी सरकार की हठधर्मिता के चलते हुए ये समस्या आ चुकी है। वकीलों का रोजगार है, उनको मिलना चाहिए। और मैं अब दूसरी समस्या बताता हूँ। दूसरी समस्या जो उपनल कर्मचारी हैं, वो बेचारे 20-20 25 साल तक हो गया। हम भी धरने में गए थे, परेड ग्राउंड में धरना चल रहा है इनका। तो उन लोगों को आज वो इतने, मेरे ख्याल से 50-55 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए, है ना। तो उनको जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है इनको पक्का करा जाए और सभी को रोज़गार मिलना चाहिए। उपनल कर्मचारी सर्दी में गर्मी में सड़कों में बैठे हुए हैं। ये दो बड़े धरने चल रहे हैं प्रदेश के। तो इसमें धामी सरकार फेल हो चुकी है। आने वाले टाइम में एक क्षेत्रीय पार्टी जो हमारी उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यम पार्टी को ज्वाइन करें और हमारा उपनल कर्मचारी को वकीलों को भी पूर्ण समर्थन है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई योजना अगर बन रही है प्रदेश में तो उस हिसाब से बननी चाहिए, ना कि बाहर वाले आए। हर काम में बाहर वाले हैं, डग्गा मारी गाड़ियाँ चलती हैं, चारों तरफ लूट मची हुई है और सरकारी कर्मचारी काम करके राजी नहीं हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड आंदोलनकारी जो लगे हुए हैं वो भी गैरसैंण में जाना नहीं चाहते, अपने घर से बगल में ऑफिस में रहना चाहते हैं। जब इस प्रदेश की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, यहाँ तक कि एक बसपा का विधायक भी बोल रहा था कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में पहाड़ में रहना नहीं चाहते और नारे बड़े बड़े लगाते हैं। वो बात सही बात है और हम भी उसका समर्थन करते हैं कि जब उत्तराखंड के लिए मांगा गया था, पूरे प्रदेश के लिए मांगा गया था, यहाँ के हर जल जंगल ज़मीन को बचाना चाहिए था, यहाँ के मूल निवासियों को बचाना चाहिए था। और ये भाजपा सरकार है, यहाँ पे बड़े बड़े साधु माफिया भी हैं, उनके लिए ये उत्तराखंड बन गया है पूरा न्याय। और सब लोग सचेत हो जाएं और इस धरने को, जो चल रहे हैं दो धरने, इनमें सरकार गंभीरतापूर्वक सोचे, नहीं तो आने वाले टाइम में भाजपा का उत्तराखंड से भगाना ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार।